जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको टेलीपैथी के बारे में बताऊंगी। बहुत संगत सोचती है आखिर टेलीपैथी क्या होती है, हम गुरु जी से टेलीपैथी से कैसे बात कर सकते हैं। संगत जी, जब गुरु जी हमारे हाथों की लकीरें बदल सकते हैं, हमारी इम्पॉसिबल विशेस को पॉसिबल कर सकते हैं, हमें मिरेकल्स दिखा सकते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस फील करा सकते हैं, तो टेलीपैथी क्यों नहीं हो सकती। गुरु जी के होते हुए सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जिस जिस संगत की लाइफ में गुरु जी हैं, उनको गुरु जी ने सिखाया है इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल। नहीं वर्ड तो गुरु जी की लिस्ट में आता ही नहीं है, उनकी डिक्शनरी में नहीं वर्ड है ही नहीं। टेलीपैथी होती है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के जो बात की जाती है, एक से दूसरे के मन में वो बात पहुंचाई जाती है। अपने मन के तार से दूसरे के मन के तार में मैसेज पहुंचाया जाता है, उसे कहते हैं टेलीपैथी। ऐसे ही हम गुरु जी से टेलीपैथी से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और गुरु जी सबको आंसर्स ज़रूर देते हैं, लेकिन हमारा कनेक्शन गुरु जी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और हमें वो आंसर्स कब मिलते हैं, जब गुरु जी को लगता है कि ये संगत मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इसने बहुत सब्र किया है, इसलिए अब मुझे इसको आंसर्स देना शुरू कर देना चाहिए। किसी भी तरह से उसको आंसर्स पहुंचाने चाहिए। संगत जी, जैसे जैसे आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि आप टेलीपैथी के रास्ते पर चलना शुरू कर चुके हो। गुरु जी से टेलीपैथी के थ्रू बात करने के लिए हमें गुरु जी का ध्यान करना पड़ता है। रोज 10 मिनट गुरु जी के स्वरूप के आगे आंख बंद करके बैठ जाना चाहिए और गुरु जी से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करनी चाहिए और उनसे अरदास करनी चाहिए कि गुरु जी प्लीज़ मुझे टेलीपैथी के थ्रू आप बता दीजिए। गुरुजी, आप मुझसे टेलीपैथी कीजिए। गुरुजी, प्लीज़ मुझसे बातें कीजिए। प्लीज़ मुझे टेलीपैथी के थ्रू इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दीजिए। गुरुजी, आप ही बता सकते हो क्या सही है और क्या गलत है। गुरुजी, मैं आपको अपनी पूरी लाइफ सरेंडर कर चुकी हूँ। अब आपको ही मेरी लाइफ के सारे डिसीजंस लेने हैं। आप मुझसे एक दोस्त की तरह, मेरे पापा की तरह, मेरे भाई की तरह या मेरे घर के मुखिया की तरह मुझसे बात करो। आपके बिना मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले पाऊंगी। आप धीरे धीरे ऐसे सिमरन करोगे, गुरु जी में ध्यान लगाओगे, मंत्र जाप करोगे, तो आपका कनेक्शन खुद गुरु जी से स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा और फिर बहुत जल्दी टेलीपैथी के रास्ते पर पहुंचना शुरू हो जाओगे। जैसे ही आपको पता चलेगा कि आप टेलीपैथी के रास्ते पर चलना शुरू हो गए हो, आपको अपने अंदर से एक आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो आवाज़ गुरु जी की ही आएगी, कोई भी आवाज़ आ सकती है, लेकिन आपको खुद समझना है कि वो आवाज़ गुरु जी की ही है। वो आपको कुछ समझा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर धीरे धीरे आपको खुद आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जब भी आप कोई प्रॉब्लम में होगे तो आप गुरु जी से डायरेक्ट बात कर पाओगे। आप आराम से रोज़ गुरु जी से टेलीपैथी से बात कर सकते हो, रोज़ अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पूछ सकते हो, लेकिन आपको रोज़ गुरु जी से बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जब भी आपको प्रॉब्लम हो आप तभी गुरु जी से टेलीपैथी से बात करो। जब आप खुश हो, गुरु जी का हालचाल पूछो, गुरु जी से नॉर्मल बातें करो। गुरु जी से बातें करना बिल्कुल बंद मत करो। गुरु जी आपको खुद गाइड करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। एक नहीं 100 आवाज़ें आएंगी और आप समझ जाओगे टेलीपैथी कैसे करते हैं। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ये भी हो सकता है कि कनेक्शन बनाने में बहुत टाइम लग जाए, लेकिन
धीरे धीरे आप समझना शुरू कर दोगे। जब आप अच्छे से ध्यान लगाओगे तब आपको खुद पता चल जाएगा और उस टाइम आपको बहुत खुशी होगी कि गुरुजी आपसे टेलीपैथी से बात कर रहे हैं। गुरुजी ने आपको टेलीपैथी से आंसर दिया है। हर चीज़ को पाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमें हमेशा सब्र रखना चाहिए। गुरुजी हमसे टेलीपैथी से भी बात करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल ज़रूर हो जाएगी। जैसे हम अमृत वेला करना सीख जाते हैं, वैसे ही हम टेलीपैथी भी करना सीख जाएंगे। गुरुजी हमारी अरदास ज़रूर पूरी करेंगे। गुरुजी हमें आंसर्स ज़रूर देंगे। इसी पर मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। भगवान एक है, सारी सृष्टि को चलाने वाला भी एक ही है, हमारे गुरुजी महाशिव। उनके लिए कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही हैं, सब एक जैसे ही हैं उनके लिए। गुरुजी को जिसको ब्लेस करना होता है वो खुद रास्ता बना लेते हैं। एक आंटी बड़े मंदिर कैब में जा रही थी। कैब ड्राइवर एक कॉल पर बात कर रहे थे और वो रोते हुए फ़ोन पर बता रहे थे कि उनकी चाची जो हैं वो बहुत सीरियस हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनकी बातों को सुनकर आंटी जी को इतना ही समझ में आया। ये बातें सुनकर आंटी जी को गुरुजी ने टेलीपैथी से कहा कि इनको मेरा स्वरूप दे दे। अब आंटी जी हैरान हो गई कि मैं इनको कैसे स्वरूप दे सकती हूँ। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगी, लेकिन ये मुस्लिम है, पता नहीं ये मुझसे गुरुजी का स्वरूप लेंगे या नहीं लेंगे। तो आंटी जी दुविधा में पड़ गई। गुरुजी ने उनको फिर से टेलीपैथी से कहा कि मेरा स्वरूप इनको दे दे। आंटी जी मन में सोच रही थी कि गुरुजी की आज्ञा है तो ट्राई करके देखती हूँ। मुस्लिम है, अगर मना कर दिया तो दोबारा नहीं पूछूंगी। आंटी जी ने कैब ड्राइवर से कहा, अंकल आपके घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? तब उन्होंने रोते हुए बोला कि हाँ मैडम, मेरी चाची जी बहुत सीरियस है। तब आंटी जी ने उनको कहा कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ मेरे गुरुजी का मंदिर है, वो बहुत पावरफुल है। गुरुजी में इतनी पावर्स हैं कि वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। बहुत संगत को उन्होंने न्यू लाइफ ब्लेस की है। क्या आप उनका स्वरूप अपनी चाची के पिलो के नीचे रख देंगे? और गुरुजी का मंत्र जाप है ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और इस मंत्र का जाप अपनी चाची के लिए करते रहना और उनके पास प्ले करके छोड़ देना ताकि उनके कानों में ये मंत्र जाता रहे। मंत्र जाप में बहुत पावर है। ऐसा बोलकर उन्होंने गुरुजी का स्वरूप उनको दे दिया। फिर उन्होंने एक बार अंकल से पूछा, अंकल जी आपको मंत्र जाप याद हो गया? तब उन्होंने कहा, हाँ जी मुझे याद हो गया। फिर अंकल ने बोला कि आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। जैसे ही आंटी जी मंदिर पहुँची तो जब वो वापस दर्शन करके आई तो उन्होंने देखा कि वो गाड़ी में ही गुरुजी के मंदिर के बाहर हाथ जोड़कर खड़े हैं। और आंटी जी ने कहा कि आप भी अंदर आ जाओ, एक बार आप दर्शन कर लो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं ड्यूटी पर हूँ। आंटी जी ने उनको ज़्यादा फोर्स नहीं किया, क्योंकि कहा जाता है कि जो गुरुजी के मंदिर के बाहर से भी निकल जाता है उसका भी कल्याण हो जाता है, वो भी ब्लेस हो जाता है। आंटी जी ने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मुझे स्वरूप सेवा दी, आपने मुझे टेलीपैथी से बताया कि मुझे उनको स्वरूप देना है। और ऐसे ही उनकी सेवा भी हो गई और उनकी टेलीपैथी भी शुरू हो गई। गुरुजी ने खुद से जिसको जोड़ना होता है वो जोड़ ही लेते हैं। गुरुजी अपनी संगत खुद चुनते हैं। गुरुजी उनके घर में जाना चाहते थे, उनकी चाची को बचाना चाहते थे, ब्लेस करना चाहते थे, इसलिए वो उन आंटी के थ्रू कैब ड्राइवर के घर गए।
हमें गुरु जी की रज़ा में ही राज़ी रहना चाहिए। अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। हमारी सोच बहुत छोटी है, लेकिन गुरु जी कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।